एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 में हमने क्या सीखा, हमने डेरिवेटिव निकालना सीखा बाय डेफिनेशन। अब उसके बाद एक्सरसाइज 2.3 एंड ऑनवर्ड के लिए हम बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव नहीं निकालेंगे, हम डेरिवेटिव निकालेंगे लेकिन यूजिंग रूल्स की मदद से। तो अब वो कुछ रूल्स हैं, कुछ थ्योरम्स हैं, उनकी मदद से हमने डेरिवेटिव्स निकालने हैं। तो पहले उन रूल्स को अंडरस्टैंड करना जरूरी है और उनके प्रूफ कुछ देखते हैं हम। तो सबसे पहले देखें थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएशन में सबसे पहला कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। और ये हम साबित कर चुके हुए हैं जी कि कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव हम साबित कैसे करना है, बाय डेफिनेशन ही साबित करना था। और ये बात हम फर्स्ट लेक्चर में ही प्रूव कर चुके हैं कि कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। सो हमें ये दोबारा प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इन रूल्स को याद रखना है और इनको समझना है कि इनको अप्लाई हमने कैसे करना है और जब हमने अपने क्वेश्चंस करने हैं 2.3 एंड ऑनवर्ड के लिए। उसके बाद दूसरा क्या था, पावर रूल, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स की पावर एन माइनस वन वेयर एन इज एनी रियल नंबर। आपको याद हो 2.1 में हमने ये क्वेश्चन किया, लेकिन हमने किया था जब आपका एन एक नेचुरल नंबर था, तब उसके लिए प्रूव किया था। और फिर मैंने आपको बताया था वहां पे भी कि हम इसको बड़ी आसानी से प्रूव कर सकते हैं जब एन आपका एक रैशनल नंबर हो। और आपको इर्रेशनल्स के लिए प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप याद रख लें कि अगर एन रैशनल हो या इर्रेशनल हो, रैशनल के लिए तो हम बड़ी आसानी से प्रूव कर सकते हैं। और उसके कुछ क्वेश्चंस मिलते जुलते क्वेश्चन जैसे x की पावर 3/2, x की पावर 5/2, x की पावर -1/2 के लिए हम क्वेश्चंस भी कर चुके हैं एक्चुअली। तो जब n आपका रैशनल नंबर था उसके लिए बायनोमियल सीरीज को यूज करके हमने डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन निकाला भी था। तो इर्रेशनल के लिए प्रूव करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। और जब रैशनल के लिए हो चुका हुआ है और इर्रेशनल के लिए भी वैलिड है, तो हम कह सकते हैं कि n जब आपका एक रियल नंबर हो तो उस केस में भी आपका पावर रूल क्या है, वैलिड है। और पावर रूल है क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n इज इक्वल टू n पावर स्टार्ट में, फिर पावर में से एक आपने माइनस करना है, यानी जितनी पावर है उसमें से एक कम पावर लिखनी है उसके बाद x की। तो ये आपके पास पावर रूल होता है। उसके बाद थर्ड देखें, सी एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव इज इक्वल टू सी टाइम्स एफ का डेरिवेटिव। कि अगर एक कांस्टेंट फंक्शन एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव कैसे लेंगे, कांस्टेंट फंक्शन को बाहर निकाल लेंगे और उस फंक्शन एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकाल लेंगे। तो बेसिकली इनके तो प्रूफ हम कर चुके हुए हैं। तो अब हम 3 से ऑनवर्ड के प्रूफ देखेंगे। तो सबसे पहले हम 3 का प्रूफ देखते हैं जी, सी एफ ऑफ एक्स का प्रूफ। तो हमने प्रूफ करना है जी सी एफ ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव है वो किसके बराबर है, सी टाइम्स एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। तो प्रूफ किसकी मदद से करना है, हमने बाय डेफिनेशन ही प्रूफ करना है। तो लेट कर लेते हैं कि y हमारा बराबर है सी एफ ऑफ एक्स के, ये हमारा y है। हमने डेरिवेटिव निकालना है y का, सी एफ एक्स का डेरिवेटिव यानी y का डेरिवेटिव यानी dy बाई डी एक्स निकालना है। तो याद करें आप, हमारे पास 4 स्टेप्स थे। सबसे पहले क्या काम करना है, हमने इंक्रीमेंट्स लेने हैं, y प्लस डेल्टा y यहां आ जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा, c टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये आ जाएगा आपके पास। उसके बाद अगला स्टेप क्या होता था कि हम y को सबट्रैक्ट कर देते दोनों साइड्स पे। तो डेल्टा y हमारे पास बच जाएगा यहां पे c एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस y, और y हमारे पास किसके बराबर है, c एफ ऑफ x के। c को कॉमन ले लेंगे इस साइड से, c एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ एक्स, ये आ गया आपके पास डेल्टा वाई। उसके बाद अगर आपको याद हो तो हम सेकंड स्टेप में ये भी काम करते थे कि डेल्टा एक्स को कॉमन लेते थे, लेकिन यहां पे हमने डेल्टा एक्स को कॉमन नहीं लेना क्योंकि यहां पे डेल्टा एक्स कॉमन आएगा भी नहीं। सो यहां पे डेल्टा एक्स से कॉमन नहीं लेना, आप थर्ड स्टेप की तरफ जाएं, डेल्टा एक्स से डिवाइड करवा लें और लिमिट लगाएंगे तो ये एफ का डेरिवेटिव आपके पास बन जाएगा। तो अब डी वाई डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स ले लें और c एज इट इज, तो f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x ओवर डेल्टा x, ये आ गया आपके पास। अब लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, c और ब्रैकेट में है आपके पास f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x
ओवर डेल्टा एक्स। ये क्या बन गया आपके पास, ये dy बाई डी एक्स बन गया, और राइट साइड पे देखें c, यहां पे लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 है और ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन को हम लिमिट से बाहर निकाल सकते हैं, तो c को अलग लिख लेते हैं और बाकी टर्म एज इट इज, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस f ऑफ x ओवर डेल्टा एक्स। तो ये क्या आ गया हमारे पास c, और अगर आपको याद हो तो ये f का डेरिवेटिव नहीं है, लिमिट डेल्टा x 0 को अप्रोच कर रही है, f ऑफ x प्लस डेल्टा x है माइनस f ऑफ x है ओवर डेल्टा x, तो ये तो f ऑफ x का डेरिवेटिव बन गया, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। और लेफ्ट साइड पे क्या है, dy बाई डी एक्स, यानी y का डेरिवेटिव, और y को हमने क्या लिखा था, y को हमने लेट किया था c f ऑफ x के बराबर, तो यानी c f ऑफ x का डेरिवेटिव किसके बराबर आ गया, जो हमें रिक्वायर्ड था c टाइम्स f ऑफ x का डेरिवेटिव, कि अगर आपके पास एक कांस्टेंट फंक्शन f ऑफ x मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आपने डेरिवेटिव कैसे लेना है, उस कांस्टेंट फंक्शन को बाहर निकाल लेना है और उस f ऑफ x का डेरिवेटिव ले लेना है। ये है हमारा थर्ड रूल। नेक्स्ट हम आते हैं जी फोर्थ रूल की तरफ, सम और डिफरेंस रूल जिसको बोलते हैं। हम सिर्फ सम वाला प्रूफ इसमें कर लेंगे, डिफरेंस वाला प्रूफ हम नहीं करेंगे, मिलता जुलता ही होगा, सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस माइनस का फर्क सिर्फ। तो f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x का डेरिवेटिव, कि अगर आपके पास दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं तो उनका डेरिवेटिव आपने कैसे लेना है, आपने सेपरेटली इंडिविजुअली दोनों का डेरिवेटिव लेना है। बस दो फंक्शंस जो ऐड हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं, f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x का डेरिवेटिव है ना, तो कैसे लिया है, f ऑफ x का डेरिवेटिव और साइन एज इट इज प्लस माइनस g ऑफ x का डेरिवेटिव। यानी अगर दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उनका डेरिवेटिव कैसे लेना है, दोनों का इंडिविजुअली डेरिवेटिव ले लेना है बस, और जो साइंस जो है प्लस माइनस उनके दरमियान में वो वैसे ही रहेंगे, उन पे कोई फर्क नहीं आएगा। और ये रूल हम इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं दो से ज्यादा फंक्शंस के लिए, यानी 4, 5, 10, 12, 100 जितने मर्जी फंक्शंस हो उनके लिए भी हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, डिफरेंस के साथ भी और प्लस के साथ। तो अब हम इसका प्लस वाला जो पार्ट है उसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। चलिए अब हम प्रूफ देखते हैं जी, थ्योरम 4 जो सम डिफरेंस रूल था हमारे पास, मैं उसमें से सम वाला रूल का प्रूफ करने लगा हूं। तो f ऑफ x प्लस g ऑफ x का डेरिवेटिव किसके बराबर है, f ऑफ x का डेरिवेटिव प्लस g ऑफ x का डेरिवेटिव, कि अगर फंक्शंस ऐड हो रहे हैं तो उनका डेरिवेटिव कैसे लेना है, इंडिविजुअली उनका डेरिवेटिव लेना है, और जो उनके दरमियान वाले साइंस हैं वो डिस्टर्ब नहीं होंगे, वो साइन एज इट इज ही रहेंगे। सिंपली आपने फंक्शंस का अलग अलग डेरिवेटिव ले लेना बस। तो अब इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं हम। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है f ऑफ x प्लस g ऑफ x का डेरिवेटिव। तो लेफ्ट साइड पे जो फंक्शन है हम कंसिडर कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि h ऑफ x हमारा बराबर है f ऑफ x प्लस g ऑफ x, कि दो फंक्शंस का सम, f ऑफ x भी एक फंक्शन है, g ऑफ x भी एक फंक्शन है, तो दोनों का जो सम होगा वो भी अगेन एक फंक्शन होगा। तो हम उसको नया नाम दे देते हैं h ऑफ x का। अब हमने काम क्या करना है, हमने f ऑफ x प्लस g ऑफ x का डेरिवेटिव निकालना है, यानी हमने h ऑफ x का डेरिवेटिव निकालना है, हमने तो यही काम करना है। तो डेरिवेटिव निकालने के लिए वही बाय डेफिनेशन, तो सबसे पहले इंक्रीमेंट्स, h ऑफ x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा, f ऑफ x प्लस डेल्टा x प्लस g ऑफ x प्लस डेल्टा x, ये आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना होता है, अब h ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस करना है h ऑफ x को, और यहां पे क्या आ जाएगा, f ऑफ x प्लस डेल्टा x प्लस g ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस h ऑफ x। तो h ऑफ x की वैल्यू हम वहां पे लगा देते हैं, h ऑफ x है हमारे पास f ऑफ x प्लस g ऑफ x, तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस का f ऑफ x और माइनस के साथ ही g ऑफ x आ जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, हम इनको अरेंज कर लेते हैं जरा, देखें f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x, g ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस g ऑफ x, तो इनको इकट्ठा करते हैं तरतीब
एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, और यहां पे है हमारे पास वही एच ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एच ऑफ एक्स। अब क्या काम करना है हमने, अब हमने डेल्टा एक्स से डिवाइड करवाना है। तो एच ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एच ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स, और इधर देखें, इधर आपके पास एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स, और प्लस, यानी ये आप ऐसे समझ लें कि ये एक पूरी टर्म है और ये एक पूरी टर्म है, दो टर्म्स ऐड हो रही हैं और उनको आप एक टर्म से डिवाइड करवा रहे हैं, तो हम उन दोनों के नीचे अलग अलग से वही टर्म लिख सकते हैं जो डेल्टा एक्स मौजूद है। तो जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। उसके बाद हमने क्या करना है, लिमिट ले लेनी है। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एच ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एच ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स, और इधर लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 और ब्रैकेट में है हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स प्लस जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। अब ये देखिए लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या बन गया कि जब डेल्टा एक्स 0 को अप्रोच कर रहा है, एच ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एच ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स, ये क्या बन गया, ये तो एच का डेरिवेटिव बन गया, एच डैश ऑफ एक्स आ गया यहाँ पे, और इधर हमारे पास क्या आ गया। अब यहाँ पे देखें ये दो फंक्शंस है, एक ये फंक्शन एक ये फंक्शन है, दोनों फंक्शंस ऐड हो रहे हैं और लिमिट आपने डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ली है। तो अगर दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं, उनकी लिमिट एग्जिस्ट करती हो, तो क्या करते हैं, हम दोनों फंक्शंस की लिमिट को अलग-अलग लिख सकते हैं। तो अब इसको इंडिविजुअली दोनों पे लिमिट अप्लाई कर दें। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स, और प्लस लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये क्या बन गया हुआ है, ये एफ का डेरिवेटिव बन गया है, एफ डैश ऑफ एक्स, दरमियान में क्या प्लस है और वो क्या है, वो जी का डेरिवेटिव है। तो एच हमारे पास क्या था, एच था हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, और लेफ्ट साइड में हमारे पास एच का डेरिवेटिव है, यानी एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है। तो ये देखें किसके बराबर आ गया, एफ डैश ऑफ एक्स प्लस जी डैश ऑफ एक्स। अगर आप माइनस रद्द करेंगे तो यहां दरमियान में माइनस आ जाएगा बस, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सम या डिफरेंस रूल को आप इसी तरह प्रूव करेंगे, और इसको मैंने आपको बताया हम एक्सटेंड कर सकते हैं मोर देन 2 फंक्शंस के लिए भी। तो ये था हमारा सम रूल कि एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हमने कैसे निकालना था, एफ का डेरिवेटिव अलग प्लस जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जी रूल थ्योरम 5 प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है जी, कि अगर आपके पास दो फंक्शन है u और v, वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उनका आपने डेरिवेटिव कैसे लेना है कि u का डेरिवेटिव, पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, और v आपने देखे यहां पे पहली टर्म में एज इट इज लिखा हुआ है। फिर क्या करना है, आपने प्लस लगाना है, u को एज इट इज लिखना है और v का डेरिवेटिव लेना है। दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हो, उनके ऊपर आपने प्रोडक्ट रूल लगाना है। उनका डेरिवेटिव हमने कैसे लेना है, यूजिंग प्रोडक्ट रूल, और
कैसे प्रोडक्ट रूल लगाना है, आपने उसकी राइट हैंड साइड क्या होगी कि आपका जो पहला फंक्शन u है उसका डेरिवेटिव ले लिया है और जो दूसरा फंक्शन v है उसको एज इट इज लिख लिया है, प्लस उसके बाद क्या किया है, u जो पहला फंक्शन है उसको एज इट इज लिखा है और दूसरे का डेरिवेटिव ले लिया है। अब यहां पे आप तरतीब बदल भी सकते हैं क्योंकि दरमियान में क्या है, प्लस का साइन है, यानी किसी एक का डेरिवेटिव दूसरा फिक्स कर लें, प्लस फिर दूसरा फिक्स कर लें और पहले का डेरिवेटिव ले लें। ठीक है, तो ये आपका है प्रोडक्ट रूल। तो आइए अब हम इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल है जी, u v का डेरिवेटिव किसके बराबर है, u का डेरिवेटिव इंटू v प्लस u इंटू v का डेरिवेटिव। तो आइए प्रूफ के लिए क्या करते हैं, हम कंसिडर कर लेते हैं वही टेक्निक जो हमने पहले इस्तेमाल की कि इसको कोई h के बराबर सपोज कर लेते हैं। तो लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास है h ऑफ x किसके बराबर है, u ऑफ x डॉट v ऑफ x। दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो हमने लेट कर लिया कि u ऑफ x और v ऑफ x किसके बराबर है, इनका प्रोडक्ट h ऑफ x के बराबर है। अब वही काम इंक्रीमेंट्स वाला, h ऑफ x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू u ऑफ x प्लस डेल्टा x और साथ में क्या आ जाएगा, v ऑफ x प्लस डेल्टा x। उसके बाद h ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस करेंगे h ऑफ x को और इधर भी माइनस करेंगे u ऑफ x प्लस डेल्टा x, v ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस h ऑफ x यानी u ऑफ x इंटू v ऑफ x। ये आ अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने ये करना है कि जो अपनी राइट हैंड साइड है इस पे एक टर्म हमने ऐड भी करनी है और माइनस भी करनी, u v प्रोडक्ट टर्म। और कैसी वो टर्म होगी कि आपने u में और v में से किसी एक में x लिखना है और दूसरे के साथ x प्लस डेल्टा x लिखना है, यानी u ऑफ x v ऑफ x प्लस डेल्टा x ऐड सेपरेट कर लें या फिर u ऑफ x प्लस डेल्टा x और v ऑफ x ऐड या सेपरेट कर लें। तो दोनों में से कोई एक टर्म आप ले लें और उसको ऐड भी कर दें और माइनस भी कर लें ताकि कुछ टर्म हमारे पास जो है वो कॉमन बन सके और हम अल्टीमेटली इसको प्रूव कर सकें। तो क्या करना है आपने, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, u के साथ x ले लेते हैं हम और v के साथ x प्लस डेल्टा x ले लेते हैं। आप बदल भी सकते हैं, u के साथ x प्लस डेल्टा x और v के साथ x भी ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो एज इट इज आ जाएगी, राइट हैंड साइड पे क्या होगा, u ऑफ x प्लस डेल्टा x v ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस u ऑफ x v ऑफ x प्लस, तो ये देखिए यहां पे मैंने क्या कहा था कि ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हमने u ऑफ x v ऑफ x प्लस डेल्टा x को। तो ये देख लें ये टर्म मैंने यहां पे ऐड कर दी और यहां पे क्या कर दिया, उसको सब्ट्रैक्ट भी कर दिए। उसके बाद देखें क्या बनता है, तो अब देखें कि u ऑफ x प्लस डेल्टा x और v ऑफ x प्लस डेल्टा x के साथ प्लस है और अब एक माइनस वाली आप वहां से ले लें। उन दोनों में से हमने देखना है कि इसमें और उसमें कुछ फैक्टर आपके पास कॉमन आएगा, यानी ये u ऑफ x प्लस डेल्टा x है और v ऑफ x प्लस डेल्टा x है। अब ये देखें माइनस वाली दो टर्म्स है हमारे पास, एक ये है और एक वो है। तो आप अगर इसको इस तरह देखते हैं तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा आपके पास, तो हमारे पास वही एक बचती है v ऑफ x प्लस डेल्टा x है, इसमें भी v ऑफ x प्लस डेल्टा x है। तो इन दोनों में से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो इनके पेयर्स बना लेंगे, हम इकट्ठा कर लेंगे इनको। और फिर ये देखें कि यहाँ पे u ऑफ x v ऑफ x प्लस डेल्टा x है, ये प्लस वाली टर्म है और ये माइनस वाली टर्म है, तो इन दोनों में से भी कॉमन आ जाएगा। ये आप देखें आपके पास u ऑफ x कॉमन टर्म आ जाएगी। तो अब देखिए जी इनको तरतीब दे दें, जो आपके पास ये फर्स्ट और जो लास्ट टर्म है इसमें देखें आपके पास क्या कॉमन है, v ऑफ x प्लस डेल्टा x। तो बाकी क्या बच जाएगा, बाकी हमारे पास बच जाएगा u ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस u ऑफ x और यहां पे ब्रैकेट के बाहर आप क्या लिखेंगे, v ऑफ x प्लस डेल्टा x। ये आ गए।
उसके बाद देखें इन दोनों में से देखें क्या कॉमन आता है आपके पास, u ऑफ x कॉमन आता है, प्लस v ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस v ऑफ x, और यहां पे क्या आ गया आपका u ऑफ x। तो हमने ऐसा क्यों किया कि एक टर्म प्लस वाली ली और एक माइनस वाली ली, क्योंकि हमें यहां पे दरमियान में जो साइन चाहिए होता है वो माइनस का चाहिए होता है, क्योंकि हमने यहाँ पे डेरिवेटिव की डेफिनेशन बनानी है, यहाँ पे v का डेरिवेटिव बनाना है, यहाँ पे u का डेरिवेटिव बनाना है, तो u ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस u ऑफ x होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस हम लेके आए। अब क्या करें, दोनों तरफ डेल्टा x से डिवाइड करवा दें, तो यहाँ पे आपके पास लेफ्ट साइड पे है h ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस h ऑफ x, तो इसको आप डिवाइड करवा दें डेल्टा x के साथ, और इधर u ऑफ x प्लस डेल्टा x। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने दोनों साइड्स को डेल्टा x से डिवाइड करवा दिया, और मैंने डेल्टा x को इस पहले टर्म में u ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस u ऑफ x के नीचे लिख दिया, और दूसरी में v ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस v ऑफ x के नीचे लिख दिया डेल्टा x को। अब जब लिमिट लेंगे डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो, h ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस h ऑफ x ओवर डेल्टा x, ये क्या बन जाएगी हमारे पास साइड, ये हमारे पास h का डेरिवेटिव बन जाएगा, ये h का डेरिवेटिव बन गया। और इस तरफ देखें क्या बनता है, इस तरफ देखें आप कि यहां पे आपके पास ये टर्म है और ये एक अलग टर्म है और वो एक अलग टर्म है, और दोनों की लिमिट्स को हम अलग अलग लिख सकते हैं। तो लेफ्ट साइड पे जब मैंने लिमिट अप्लाई की तो मेरे पास h डैश ऑफ x बन गया। अब राइट साइड को देखते हैं हम जरा, तो दोनों की टर्म्स की लिमिट हम सेपरेट लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो, u ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस u ऑफ x ओवर डेल्टा x, और इसके साथ लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो, v ऑफ x प्लस डेल्टा x, और प्लस यहां पे भी वही काम करेंगे हम, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो, v ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस v ऑफ x ओवर डेल्टा x, और इसके साथ लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो, u ऑफ x। अब देखिए ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये देखिए जी, ये तो u का डेरिवेटिव बन गया, यानी u डैश ऑफ x, और इसके साथ क्या है, जब डेल्टा x जीरो को अप्रोच करेगा तो क्या बनेगा, डेल्टा x अप्रोच कर रहा है जीरो को, तो यानी इस टर्म की जगह क्या आ जाएगा, जीरो, तो आपके पास क्या रह जाएगा फंक्शन v ऑफ x प्लस, जब आप इस टर्म की बात करते हैं तो ये क्या है, ये v का डेरिवेटिव है, v डैश ऑफ x आ गया, और तो क्या होगा, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो, u ऑफ x क्या बन जाएगा, u ऑफ x बन जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास, u ऑफ x आ जाएगा। तो ये हमारे पास देखिए राइट हैंड साइड क्या बन गई, u डैश ऑफ x इंटू v ऑफ x प्लस v डैश ऑफ x इंटू u ऑफ x, और हमारे पास लेफ्ट साइड पे क्या था, h ऑफ x का डेरिवेटिव था, और h क्या था, h हमारे पास क्या था, u ऑफ x और v ऑफ x इसका डेरिवेटिव। तो राइट साइड हमारे पास क्या आ गई है जी, u डैश ऑफ x इंटू v ऑफ x प्लस v डैश ऑफ x इंटू u ऑफ x। ये था हमारा प्रोडक्ट रूल के अगर u ऑफ x और v ऑफ x दो फंक्शन हो और वो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनका डेरिवेटिव आप कैसे लेते हैं, u का डेरिवेटिव इंटू v एज इट इज प्लस u एज इट इज और v का डेरिवेटिव। तो ये हमारा प्रोडक्ट रूल का प्रूफ था। एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करते हैं जी हम। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जी, डिफरेंशिएट x की पावर -3 प्लस 2x की पावर -3/2 प्लस 3 विद रिस्पेक्ट टू x। हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं इसको y के इक्वल, लेट y इज इक्वल टू x की पावर -3
प्लस 2 x की पावर -3/2 प्लस 3। ये लेट कर लिया कि हमने y हमारा बराबर x की पावर -3 प्लस 2 टाइम्स x की पावर -3/2 प्लस 3। अब हमने इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यानी d/dx ऑफ y इज इक्वल टू d/dx ऑफ, ये हमारे पास आगे साइड हमने इसका डेरिवेटिव निकालना है, ये बन गया dy/dx। और अब इधर देखिए हमारे पास यहां पे कितने फंक्शंस हैं। देखिए जी यहां पे एक ये फंक्शन है x की पावर -3, एक ये फंक्शन है, इसमें आगे मजीद दो फंक्शंस हैं। यानी ये देखें ये 2 जो है ये आपके पास क्या है, ये कांस्टेंट फंक्शन है और इस साथ में एक वेरिएबल वाली टर्म मौजूद है, तो ये दो फंक्शंस हैं। और इसके बाद देखिए यहाँ पे भी एक प्लस के बाद एक कांस्टेंट फंक्शन मौजूद है। तो यानी अगर मैं बात करूं ब्रैकेट के अंदर प्लस के दरमियान में मेरे पास 3 फंक्शंस हैं। एक ये है, इसको एज इट इज मैं अगेन एक फंक्शन कह रहा हूं, मजीद इसके अंदर चूंकि 2 फंक्शन अलग से इन्वॉल्व है, और उसके बाद ये 3 भी एक अलग से फंक्शन है। तो यानी मेरे पास फंक्शंस मौजूद हैं और वो ऐड हो रहे हैं। तो क्या कोई ऐसा रूल है कि हमने देखा हो जी अगर फंक्शंस ऐड हो रहे हो तो फिर उनका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं? तो एक सम रूल था हमारे पास, या डिफरेंस रूल भी हमने लिखा था, वो हमारे पास देखें क्या होता है। सम रूल देखते हैं जी, देखें आपके पास 4th पे मौजूद है। सम रूल क्या कहता है जी, सम रूल या डिफरेंस रूल, अगर आपके पास 2 फंक्शंस, मैंने लिखा है यहाँ पे 2 फंक्शंस के लिए अगर 2 फंक्शंस ऐड हो रहे हैं या सबट्रैक्ट हो रहे हैं तो उनका डेरिवेटिव आप सिंपली इंडिविजुअल डेरिवेटिव्स लेते हैं बस। यानी f of x प्लस माइनस g of x का डेरिवेटिव कैसे है, f of x का डेरिवेटिव प्लस माइनस g of x का डेरिवेटिव। सिंपली कुछ भी नहीं करना, आपने सारे फंक्शंस का डेरिवेटिव ले लेना है इंडिविजुअली, और जो उनके साइंस दरमियान मौजूद है वो साइंस एज इट इज रहेंगे। और ये रूल मैंने यहाँ पे लिखा है सिर्फ 2 फंक्शंस के लिए, ये वैलिड है मोर देन 2 फंक्शंस के लिए। यानी जितने मर्जी फंक्शंस हो, ऐड हो रहे हो, सबट्रैक्ट हो रहे हो और उनका आपने डेरिवेटिव लेना हो तो इस रूल को यूज करना है, सबका इंडिविजुअल डेरिवेटिव ले लेना है और उनके साइंस उनके दरमियान में वैसे ही रहेंगे। तो आइए अब हम इस रूल को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमारे पास 3 फंक्शंस हैं, तो मैंने बताया आपको कि 2 फंक्शंस के लिए मैंने लिखा हुआ है और हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं मोर देन 2 फंक्शंस के लिए। तो आइए इस रूल को हम वहां पे लगाते हैं। तो सबसे पहले देखिए सम रूल के मुताबिक क्या हो जाएगा जी, डेरिवेटिव तीनों का अलग अलग आ जाएगा। डेरिवेटिव इसका आ जाएगा सेपरेट, x की पावर -3 का प्लस डेरिवेटिव इस फंक्शन का सेपरेट आ जाएगा 2x की पावर -3/2 प्लस डेरिवेटिव इसका भी सेपरेट आ जाएगा। ये किस रूल के मुताबिक हमने किया है, जो हमारा सम रूल था, सम डिफरेंस रूल था। यहां पे चूंकि प्लस सारे फंक्शंस ऐड ही हो रहे हैं तो सम रूल में बोल रहा हूं, और हम लिख देते हैं कि बाय रूल 4, और ये काम हमने किया है यूजिंग रूल 4। या जो थ्योरम मैंने लिखे हैं उनमें जो 4th पे थ्योरम है उसको यूज करके मैंने ये स्टेप परफॉर्म किया। अब मजीद देखिए कि यहां पे आपके पास ये तो एक ही फंक्शन है, इस पे पावर रूल लग जाएगा, यस। इसमें आपके पास 2 फंक्शंस मजीद हैं, यानी एक ये आपके पास कांस्टेंट फंक्शन है, ये आपके पास देखिए एक कांस्टेंट फंक्शन है और साथ में ये एक वेरिएबल x भी इन्वॉल्व है, ये भी एक फंक्शन है और ये भी एक फंक्शन है। ये 2 फंक्शंस का प्रोडक्ट है, लेकिन फंक्शंस कौन से कि एक कांस्टेंट है और एक f of x टाइप है, ठीक है। तो इसके लिए भी हमने एक रूल लिखा है, देखते हैं जी। थ्योरम 3 देखें जी, c f of x का डेरिवेटिव, c कांस्टेंट फंक्शन अगर है, कोई कांस्टेंट फंक्शन अगर f of x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, c एज इट इज और f of x का डेरिवेटिव। और एक हमने पावर रूल देखना है, पावर रूल को यहां पे मैंने लिखा हुआ है d/dx ऑफ x की पावर n इज इक्वल टू n टाइम्स x की पावर n-1, इसको हम पावर रूल बोलते हैं, वेयर इज n इज एनी रियल नंबर। तो हमने 2.1 एक्सरसाइज के अंदर इसको प्रूव भी किया बाय डेफिनेशन फॉर नेचुरल नंबर्स के लिए, यानी d/dx ऑफ x की पावर n हमने वहां पे साबित भी किया था क्वेश्चन नंबर 1 2.1 एक्सरसाइज में। तो वहां पे हमने साबित किया था फॉर n इज एनी नेचुरल नंबर, और इसको हम प्रूव कर सकते हैं फॉर n इज इक्वल टू q, फॉर n बिलोंग्स टू q के लिए बड़ी आसानी से प्रूव कर सकते हैं, और ये बुक के अंदर प्रूफ भी है। और इसके अलावा हमें जरूरत नहीं है इसको इररेशनल नंबर्स के लिए प्रूव करने की, यानी रैशनल्स के लिए तो है, हमें इररेशनल नंबर्स के लिए प्रूव करने की जरूरत नहीं है इस लेवल पे। तो हम कह सकते हैं कि जो ये पावर रूल है ये वैलिड है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू r के लिए।
यानी तमाम रियल नंबर्स अगर पावर हो x की तो उनके लिए भी ये रूल वैलिड है आपका। तो ये रूल कहता है कि पावर रूल क्या कहता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n अगर एफ ऑफ एक्स सम x के इक्वल है और उसकी कोई पावर है तो वो कैसे डेरिवेटिव लेना है, आपने पावर स्टार्ट में लिखनी है और पावर में से एक माइनस कर देना है। ये आपके पास जो रूल है डेरिवेटिव का, इसको हम बोलते हैं पावर रूल बोलते हैं। तो अब जो हमारा क्वेश्चन है उसमें सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, पावर रूल। इस पार्ट के लिए हम लगाएंगे पावर रूल। तो पावर रूल के मुताबिक ये इसकी पावर है, ये पावर है। पावर रूल के मुताबिक क्या होगा जी, पावर आ जाएगी स्टार्ट में -3 स्टार्ट में, और उसके बाद क्या होना है, पावर में से एक कम करना है, एक माइनस कर दे, तो -3 -1 -1, उसके बाद प्लस। अब इसके लिए हमने देखा सी एफ ऑफ एक्स वाला जो रूल हमने देखा, सी एफ ऑफ एक्स वाला रूल देखिए थर्ड पे, सी एफ ऑफ एक्स डैश किसके बराबर है, सी टाइम्स एफ डैश ऑफ एक्स। यानी अगर कांस्टेंट फंक्शन की सी एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, कांस्टेंट फंक्शन एज इट इज और एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। तो बाय रूल 3 मैं यहां पे लिख सकता हूं, रूल 3 अगर मैं यहां पे यूज करूं तो ये कांस्टेंट है, ये मेरे पास सेपरेटली 2 बाहर आ जाएगा और बाकी फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -3/2, ये मेरे पास आ जाएगा। और प्लस 3 कांस्टेंट फंक्शन है, सबसे पहला रूल 1 मैंने लिखा है कि एक कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, 0 है, वेयर c इज अ कांस्टेंट फंक्शन। और इस बात को हम प्रूफ भी कर चुके हुए हैं एक्सरसाइज 2.1 से पहले। तो कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, 0 है। यानी अब इस जगह पे इसके लिए मैंने पावर रूल लगाया है, यहां पे मैंने सी एफ ऑफ एक्स थर्ड रूल लगाया है, और इस पे मैंने सबसे पहला रूल लगाया है। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और रूल्स मैंने कितने लगा लिए यहां पे, बाय रूल 1 2 3, इन तीनों रूल्स के मुताबिक मैंने डेरिवेटिव इस स्टेप को परफॉर्म किए, तीनों रूल्स लगाए हैं। सबसे पहला रूल था कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है, पहला रूल मैंने लगाया यहां पे, पहला रूल मैंने लगाया इस स्टेप के लिए। दूसरा रूल मैंने लगाया है, जो पावर रूल था वो मैंने इस स्टेप के लिए लगाया, और जो मेरा तीसरा रूल है वो मैंने लगाया है अपने इस स्टेप के लिए, इसके लिए, यानी इसमें परफॉर्म करके ये मैंने लिखा है। तो ये मेरे पास 3 रूल्स थे और इनको मैंने एक स्टेप में अप्लाई किया है। आप इंडिविजुअली इनको अलग अलग स्टेप्स में अप्लाई कर सकते हैं, यानी हमारे स्टेप्स बढ़ जाएंगे अगर हम तीनों को अलग अलग स्टेप्स में अप्लाई करें। तो अब देखते हैं जी आगे क्या होता है। तो अब देखिए ये क्या बन जाएगा आपके पास, -3x की पावर -4, -3 -1 -4 होता है। उसके बाद देखें क्या आ गया, +2। अब देखें जी यहां पे फिर पावर रूल, x की पावर n, पावर यहां पे क्या, पावर एक आपके पास रैशनल नंबर्स है, और मैंने आपको कह दिया है कि जो पावर रूल है उसमें जो पावर n है अगर वो एक रियल नंबर हो तब भी पावर रूल वैलिड है। तो ये तो एक रैशनल नंबर है तो इसके लिए भी वैलिड है। तो बाय पावर रूल इसकी पावर आ जाएगी स्टार्ट में -3/2, और x की पावर पहले -3/2, अब एक और कम करनी है पावर हमने, -3/2 -1 -3/2 ओके, पावर रूल हमने लगा दिया, ठीक है, +0, ओके, सो ऑन 0 ही होता है वो। तो अब यहां पे हमने रूल कौन सा अप्लाई किया है, बाय रूल 2। रूल 2 क्या कहता है, जो आपके पास पावर रूल है, रूल 2 कौन सा है, पावर रूल है कि अगर x की पावर n का डेरिवेटिव ले रहे हैं तो पावर स्टार्ट में पावर में से एक कम, वेयर n इज एनी रियल नंबर। तो यहां पे जो हमारा क्वेश्चन है उसमें n जो है यहां पे वो एक रैशनल नंबर है, यहां पे n एक इंटीजर था, तो उन सब के लिए वैलिड है, फॉर ऑल रियल नंबर्स के लिए वैलिड है, तो हम यहां पे अप्लाई कर सकते थे। तो ये आपके पास, आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, क्या आता है, देखिए -3 दोनों में मौजूद है, 2 कैंसिल हो गया हुआ है, -3 दोनों में मौजूद है, -3 को आप कॉमन ले लें, बाकी आपके पास x की पावर कितनी बन जाएगी, -4, प्लस आ जाएगा, यहां पे 3 भी बाहर आ गया हुआ है, और x की पावर कितनी आ जाएगी, -5/2, बिकॉज -3/2
-1, जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपके पास 2 आ जाएगा, -3 -1 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 2, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, -5/2। तो ये पावर x कितनी बन जाएगी, -5/2। और नेक्स्ट स्टेप में क्या करें आप, इसको -3, इसको ऐसे लिख लें 1/x की पावर 4, और इसको लिख लें 1/x की पावर 5/2। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है dy/dx, जो आपने अपने ओरिजिनल फंक्शन का निकाला है। और इसमें आपने किन को यूज किया है, जो आपके पास डिफरेंट रूल्स है डेरिवेटिव्स के। सबसे पहला स्टेप देखिए जी, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने उसको y को लेट किया, फिर डिफरेंशिएट करना था हमने विद रिस्पेक्ट टू x, जैसा कि हमें कहा गया था। तो हमने दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम यहाँ पे बाय डेफिनेशन नहीं डेरिवेटिव निकाल रहे, अब हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं यूजिंग रूल्स। जो हमने रूल्स देखे हैं उन रूल्स की मदद से हम डेरिवेटिव निकालेंगे। अब तो कैसे किया हमने अप्लाई, कि यहाँ पे जब हमने अपनी राइट हैंड साइड को देखा तो यहाँ पे हमें सम ऑफ फंक्शंस नजर आए कि 2 से 3 फंक्शंस हैं वो ऐड हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे सम रूल लगा सकते हैं। तो सम रूल के अकॉर्डिंग हम उन सब का डेरिवेटिव इंडिविजुअल लिख सकते हैं, यानी इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव प्लस 3 का डेरिवेटिव एज इट इज। और ये हमने काम किया यूजिंग सम रूल, यानी जो रूल 4 था हमारा। उसके बाद हमने क्या किया कि ये जो फर्स्ट फंक्शन आ रहा है आपके पास x की पावर -3, इसका डेरिवेटिव आप पावर रूल से लगा सकते हैं, पावर रूल से निकाल सकते हैं। तो पावर यहाँ पे एक इंटीजर है, और पावर रूल जो होता है उसमें जो n है वो आपके पास एक रियल नंबर होता है, तो वैलिड है, आप यहाँ पे पावर रूल लगा सकते हैं। तो पावर रूल क्या कहता है कि पावर स्टार्ट में पावर में से कम, तो पावर हमने स्टार्ट में लिखी, पावर में से कम किया तो -3x की पावर -4 बन जाता है। यहाँ पे अब हमारे पास मजीद 2 फंक्शंस का प्रोडक्ट है, एक कांस्टेंट फंक्शन है और एक f(x) है, x की पावर -3/2। तो यहाँ पे हम रूल जो हमने रूल 3 लिखा है, c f(x) का डेरिवेटिव कैसे निकालना है, कि अगर एक कांस्टेंट फंक्शन सम f(x) साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो और उनका डेरिवेटिव लेना हो, तो हम क्या करते हैं, c एज इट इज लिख लेते हैं और f(x) का डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो 2 मैंने एज इट इज लिखा और f(x) का डेरिवेटिव dy/dx एज इट इज लिख लिया। और यहाँ पे 3 अकेला था, तो कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। हमारा रूल 1 जो हमने लिखा है, और इसको हम बाय डेफिनेशन प्रूव भी कर चुके हुए हैं कि कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। उसके बाद यहां पे भी देखें, यहां पे भी हम पावर रूल लगा सकते हैं। तो रूल 1 2 3 मैंने यहां पे लगाया, इस पे मैंने पावर रूल लगाया जो हमारा रूल 2 है, इस पे मैंने c f(x) वाला रूल लगाया जो हमारे पास रूल 3 था, और कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है यूजिंग रूल 1। तो मैंने रूल 1 2 3 लिख दिए, इन स्टेप्स में परफॉर्म करके मैंने साथ में बता भी दिया आपको। उसके बाद देखें ये एज इट इज आ गया, और इसका डेरिवेटिव हम फिर पावर रूल से निकाल सकते हैं। जो पावर है वो आपके पास एक रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर्स के लिए वैलिड है पावर रूल। तो 2 एज इट इज पावर इसके स्टार्ट में आ गई, पावर में से कम किया हमने, और ये 2 से कट गया। उसके बाद x की पावर -4, और इनको जब आपने सॉल्व किया तो ये आपके पास क्या बन गया, -5/2। तो ये आपके पास आ गई जी, जो अल्टीमेट आंसर आपके पास क्या आ गया, -3 टाइम्स x की पावर -4 प्लस x की पावर -5/2। मैंने क्या किया, मैंने उनको 1 में लिख लिया, 1/x की पावर 4 पॉजिटिव होगी, और ये भी 1/x की पावर 5/2 पॉजिटिव होगी, और -3 मैंने कॉमन लिया हो। तो ये मेरा dy/dx है, जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन था उसका डेरिवेटिव यूजिंग रूल्स ऑफ डेरिवेटिव।